चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। होली के बाद दाल की कीमतों में लगी आग, 50 रुपए महंगा हुआ चना, आम आदमी पर बड़ा महंगाई का बोझ। कर्नाटक फतह के लिए बीजेपी ने फूकी जान, पीएम मोदी समेत कई नेता करेंगे तबातोड़ रैलियां। महाराष्ट्र में स्त्री N2 इन्फ्लुएंजा से 2 की मौत, मृतकों में MBBS छात्र भी, यूपी में अलर्ट, पुडुचेरी में स्कूलों की छुट्टी। सेना होगी और ज्यादा मजबूत, खरीदे जाएंगे 70,000 करोड़ के हथियार, 60 UH मरीन हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल भी डील में, डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी मंजूरी। कर्नाटक के 865 सीमावर्ती गांव में महाराष्ट्र की स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं होने देगी बोम्मई सरकार। सीएम एकनाथ शिंदे से मिलेंगे प्रदर्शनकारी किसान, कर्ज माफी और प्याज पर MSP की मांग उठाएंगे, नासिक से मुंबई तक निकाल रहे पैदल मार्च। G20 बैठक को दहलाने की बड़ी साजिश, हिजबुल के आका ने पाकिस्तान में की बड़ी मीटिंग। ठाकरे गुट 21, NCP 19, कांग्रेस 8 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए MVA का खास फार्मूला। पीएम मोदी अडानी के मुद्दे से डरे हुए हैं, मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा, राहुल गांधी। माउंट एवरेस्ट पर नया खतरा, पर्वतरोही के छींकने और खांसने से तैयार हो रहा बीमारियों का पहाड़। जमीन के बदले नौकरी मामले में CBI के सामने 25 मार्च को पेश होंगे तेजस्वी, नहीं होगी गिरफ्तारी। कोरोना में प्रभावित रही जांच, 2020 से 2022 के बीच 40% बढ़े टीबी के मरीज, एक साल में 24 लाख नए केस। 14 जून तक मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे आधार, 10 साल पुराने कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य। मायावती ने कहा बीजेपी सपा कांग्रेस घोर जातिवाद और आरक्षण विरोधी, जनता देख रही कौन किसकी बी टीम। पाकिस्तान में नहीं थम रहा हिंदू लड़कियों पर अत्याचार का कहर, 20 वर्षीय लड़की को किया अगवा, फिर कराया धर्म परिवर्तन। असम में जारी रहेगा बाल विवाह के खिलाफ अभियान, मुसलमानों और हिंदुओं की गिरफ्तारी लगभग बराबर, CM शर्मा। कर्नाटक चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी कांग्रेस, आज पार्टी करेगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। स्टार्टअप के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ा, साल 2022 में 23 कंपनियों को मिला यूनिकॉर्न का दर्जा। सांसदों विधायकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केवल 2.98% मामले, 96% मामलों में मिली सजा, ED। पीएम मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार, पैनल के सदस्य ने की भारत की तारीफ। G20 सम्मेलन में भाग लेने 20 देश के प्रतिनिधि गंगटोक पहुंचे, 200 बैठकों में 2 सिक्किम में होगी आयोजित। रेल पहियों के निर्माण में भी आत्मनिर्भर बनेगा भारत, प्रति वर्ष 80,000 पहिए बनाने वाला लगाया जा रहा प्लांट। गौतम अडानी मुद्दे को लेकर JPC की मांग पर अड़ा विपक्ष, संसद परिसर में बनाई मानव श्रृंखला। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाल शुरू की हड़ताल, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। राजस्थान, प्रदेश की 30,000 मेधावी छात्राओं को स्कूटी देगी राज्य सरकार, CM गहलोत ने किया अनुमोदन। महाराष्ट्र सियासी संकट मामले में सुनवाई पूरी, 5 जजों की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा। देश में 28% मौतों की वजह दिल की बीमारी, ICMR की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। अमेठी से प्रियंका और रायबरेली से राहुल लड़ेंगे चुनाव, यूपी के सियासी रण से कांग्रेस लेगी ऑक्सीजन। यूपी, SC/ST की जमीन खरीदने के लिए DM की नहीं लेनी पड़ेगी परमिशन, नई टाउनशिप नीति में बड़े बदलाव। किसी थाने में गाड़ी नहीं तो कोई टेलीफोन से महरूम, देश में पुलिसिंग व्यवस्था का खस्ता हाल। जाटों के बाद अब ब्राह्मण दिखाएंगे ताकत, 19 मार्च को महापंचायत, एक जाजम पर 40 से अधिक संगठन। मनीष सिसोदिया पर CBI का नया केस, दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में करप्शन और विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाने का आरोप। जियो ने टैरिफ में की 50% बढ़ोतरी, कंपनी बंद करेगी सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान। मध्य प्रदेश, गौशालाओं में गांव के साथ नहीं रखे जाएंगे नंदी, अलग से बनेगी नंदी गौशालाएं। CRPF में कांस्टेबल के 9,212 पदों पर निकली नौकरियां, 10वीं और 12वीं पास करे आवेदन। महबूबा ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया, बीजेपी बोली यह ड्रामा है, उन्होंने अमरनाथ के लिए जमीन नहीं दी थी। इंडिया के 329 शहरों में 5G, स्वदेशी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग। जोशीमठ के पुनर्वास के लिए खास व्यवस्था, CM बोले पूरा होगा सशक्त उत्तराखंड का संकल्प। पालतू कुत्ते और बिल्ली को हमेशा चूमती रहती थी महिला, हुई खतरनाक बीमारी, आप भी रहिए अलर्ट। गुजरात के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, 2500 से अधिक पद हैं खाली।
भारतीय वायुसेना का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में क्रैश, पायलटों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मुस्लिम बहुल 65 जिलों में मोदी मित्र दिलाएंगे बीजेपी को जीत, 25 अप्रैल को होगी अभियान की शुरुआत। आईफोन के बाद अब इंडिया में बनेंगे एप्पल एयरपोर्ट, 1650 करोड़ रुपए का बनेगा प्लांट। ममता दीदी से मिलेंगे अखिलेश यादव, बैठने के बहाने 2024 के लिए तीसरे मोर्चे की तैयारी। 4 महीने बाद एक दिन में कोरोना के 700 केस, केंद्र हुआ अलर्ट, 6 राज्यों को लिखी चिट्ठी। बागेश्वर बाबा का मुंबई दरबार नहीं लगने देंगे, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की 2 टूक। 3 महीने में होगा पैदल यात्रियों का सर्वेक्षण, ट्रैफिक के बीच उनकी सुरक्षा पर ध्यान देने के निर्देश। समलैंगिक विवाह मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से केंद्र ही नहीं राज्य सरकारें भी चिंतित। आज की नई मुगल है कांग्रेस, असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा बोले राम मंदिर बनता है तो उन्हें होती है आपत्ति। गर्मी से बची तो आंधी बारिश की चपेट में आ सकती है गेहूं की फसल, मौसम विभाग की चेतावनी से बढ़ी किसानों की चिंता। 2.59 करोड़ महिलाएं करेगी कर्नाटक की नई सरकार का फैसला, जल्द ही होगा चुनाव का ऐलान। विपक्षी पार्टियों ने की जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की मांग, इलेक्शन कमीशन से जल्द ही चुनाव कराने को कहा, मई में श्रीनगर जाएंगे विपक्षी नेता। 10 ग्राम गोल्ड फिर 58,000 के पार, साल के आखिर तक 65,000 तक पहुंच सकता है, चांदी 66,000 के ऊपर। पेंटिंग आर्ट, पत्थर की मूर्तियां, सनातन परंपरा का 5,000 साल का इतिहास समेटे होगी संसद की नई बिल्डिंग, हर प्रवेश द्वार की है खासियत। हरियाणा में सरपंचों का मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 किया गया, पंच के भी 1,600 किए गए। देश को बदनाम करेंगे तो चुप नहीं रहेंगे, कानून मंत्री बोले राहुल गांधी ने देश की बेइज्जती की। महंत गिरी महाराज बोले अगले साल जनवरी में अयोध्या में मूल स्थान पर विराजमान होंगे रामलल्ला। मध्य प्रदेश चुनाव में मामा की इमेज के साथ शिवराज सिंह चौहान पर फिर दांव लगाएगी बीजेपी। देश की जेलों का हाल बेहाल, क्षमता से 1.28 लाख अधिक कैदी, नंबर 1 पर यूपी। आयुर्वेद में होगा ग्रामीण महिलाओं का कौशल विकास, आयुष और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच हुआ करार। मध्य प्रदेश के किसानों की किस्मत बदलेगा बास, फर्नीचर और घर बनाने की मिलेगी ट्रेनिंग। बाई चांस नहीं बाई चॉइस हो रहा देश के खिलाफ दुष्प्रचार, मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर साधा निशाना। मौसम अपडेट, एनसीआर में भीषण गर्मी, पारा फिर 34 पार, हिमाचल में बारिश बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 14 जून तक मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे आधार, 10 साल पुराने कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य। जी हाँ, अगर आप अपने आधार में ऑनलाइन जाकर कुछ अपडेट कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुफ्त में कर सकेंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नागरिकों को मुफ्त में आधार के लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करने की सुविधा प्रदान करने का फैसला किया है। यह सुविधा 14 जून तक जारी रहेगी। 10 साल पुराना आधार कार्ड होने पर इसे अनिवार्य तौर पर अपडेट कराना होगा। UIDAI ने लोगों से अपील की है कि माई आधार पोर्टल पर जाकर मुफ्त में दस्तावेजों को अपडेट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए कोई फीस का भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन आधार केंद्र पर जाकर डॉक्यूमेंट अपडेट करने पर 50 रुपए फीस देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना होगी और ज्यादा मजबूत, खरीदे जाएंगे 70,000 करोड़ के हथियार, डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी मंजूरी। जी हाँ, भारतीय सेना को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने बड़ा फैसला लिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारतीय डिफेंस फोर्सेस के लिए 70,000 करोड़ से अलग अलग वेपन सिस्टम खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों के हवाले से दी गई सूचना के अनुसार रक्षा मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की उस टीम का नेतृत्व किया जिसमें भारतीय नौसेना के लिए 60 मेन इन इंडिया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और ब्रह्मोस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भारतीय सेना के लिए 307 ATA GS हॉवित्जर, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 9 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान प्रदेश की 30,000 मेधावी छात्राओं को स्कूटी देगी राज्य सरकार, सीएम गहलोत ने किया अनुमोदन। जी हां, राजस्थान में गहलोत सरकार छात्राओं के सशक्तिकरण एवं उनके उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अहम निर्णय ले रही है। अब प्रदेश की 30,000 मेधावी छात्राओं को स्कूटियां वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना में मेधावी छात्राओं को अब इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने का भी विकल्प मिलेगा। छात्राएं ऑनलाइन आवेदन के साथ विकल्प ले सकती हैं। योजना अंतर्गत यदि सभी छात्राएं ई स्कूटी के लिए आवेदन करती है तो राज्य सरकार इसके लिए 390 करोड़ रुपए व्यय करेगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 महीने में होगा पैदल यात्रियों का सर्वेक्षण, ट्रैफिक के बीच उनकी सुरक्षा पर ध्यान देने के निर्देश। जी हां, सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा का सवाल लगातार गंभीर होने और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की सख्ती के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और सड़क सुरक्षा अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्टों में 3 माह के भीतर पैदल चलने वालों की संख्या और उनकी सुरक्षा के उपायों के सर्वेक्षण का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने अपने सर्कुलर में कहा है कि रोड प्रोजेक्ट के सभी चरणों जैसे कि डिजाइन, निर्माण और संचालन में पैदल यात्रियों के चलने की सुविधा तथा सुरक्षा के लिहाज से उनका सही तरह रख रखाव सबसे अधिक जरूरी है। खासकर स्टेट हाईवे तथा शहरों की सड़कों में पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर जोखिम बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर राज्य सरकारें न तो सड़कों से अतिक्रमण हटवा पा रही हैं और न ही फुटपाथ खाली करा पा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होगी पशु एम्बुलेंस सेवा। गौ सेवा क्षेत्र में सीएम शिवराज का बड़ा फैसला। जी हां, मध्य प्रदेश में इलाज में देरी और अन्य वजहों से पशुओं के जोखिम कम होंगे। इंसानों की तरह पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इस दिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और सरकार के प्रयास 1 अप्रैल से नजर आना शुरू हो जाएंगे। इनकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू हो जाएगी। पशुपालन विभागों ने एम्बुलेंस में 1 डॉक्टर, 1 कंपाउंडर, 1 ड्राइवर सहित कॉल सेंटर के लिए 1238 लोगों को रोजगार से जोड़ा है। एम्बुलेंस में सभी जरूरी सुविधाएं रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक फतह के लिए बीजेपी ने फूकी जान। पीएम मोदी समेत कई नेता करेंगे तबातोड़ रैलियां। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव घोषणा के तारीखों के ऐलान महज चंद दिन बाकी है। ऐसे में बीजेपी ने बड़े नेताओं के तबातोड़ कार्यक्रम और पार्टी के अंदरूनी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के आखिरी हफ्ते में होना तय है। चुनाव घोषणा से ठीक पहले के आखिरी 10-12 दिनों में बीजेपी ने अपने सभी टॉप और स्टार नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला किया है। पार्टी ने 25 मार्च के बीच के कार्यक्रम से राजनीति के कैलेंडर को पूरी तरह से पैक कर दिया है। इस क्रम में 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।